सा बचा हुआ है लास्ट यूनिट, उसमें हम लोग देखेंगे। पर बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, वो आयनाइज नहीं होता है, मेनली जो स्फेयर में रहता है, ब्रैकेट में जो ये जैसे FeCN6 है 4 तो ये आयनाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि Fe2+ और Cn- में ब्रेक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक नहीं होता है, और जो कि डबल सॉल्ट जो भी है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन से यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, इसका यूज होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। और जो जो भी हम लोग देखते हैं मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है वाटर सॉफ्टनिंग कोरिजन कंट्रोल में। एंड क्लोरोफिल तुम लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह में जो क्लोरोफिल है वो भी क्या है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। आई थिंक याद नहीं आ रहा है मुझे क्या है लिगेंड उसमें, बट जो भी विटामिन B12 है और क्लोरोफिल है, सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी पोरफायरिन है, पोरफायरिन लिगेंड है। तो वो सब बायोलॉजिकल है, उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसका स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए बताया है यहाँ पे। देन लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लिगेंड तो पता ही है, मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड से मैं एक लिगेंड का अलग से PDF भेज दूंगा। जो भी है बाइडेंडेंट है, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, और और फिर हेक्साडेंटेट में EDTA आता है। तो सारे का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चर मैं अलग से भेज दूंगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ पे उसका यूज आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये सब कैलकुलेशन ऑफ चार्ज है, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं कल बता दिया हूँ मैं। जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X कंसीडर करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी पॉजिटिव, जो भी जिसके पर जो भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जिसमें आता है उसका वैसा चार्ज होगा। जैसे लिथियम फैमिली में, सोडियम फैमिली में, लिथियम फैमिली बोल सकते हैं, हाइड्रोजन 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 लिथियम या सोडियम, ये इस फर्स्ट ग्रुप में जो भी आएंगे उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल बोलते हैं, उसका +1 हो जाएगा चार्ज। अल्केलाइन अर्थ मेटल का +2 चार्ज होगा, हेलोजन का -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, ऑक्सीजन वाले फैमिली का -2 होगा, ठीक है। तो बट हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा +1 होता है, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन निगेटिव के फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे जहाँ भी हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन, वहाँ पे हम लोग उसका चार्ज माइनस लेंगे। देन ये सब था। देन चिलेट कैसे बनता है, चिलेट बना रहा है यहाँ पे इथिलीन डायमीन है। इथिलीन डायमीन क्या चिलेट बना रहा है, NH2 बाइंडिंग साइट है इसका। इथिलीन डायमीन में NH2 बाइंडिंग साइट है, बाइडेंडल लिगेंड हो गया इथिलीन डायमीन। सेम है वैसे ही ऑक्सीलेटो डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम है, वो भी बाइडेंडल लिगेंड है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, वो एज ए बाइंडिंग साइट मेटल के लिए यहाँ जो पे डॉक्यूमेंट था बाइडेंडल शुरू कर लिगेंड दिया क्या? वर्क करेगा। क्या सर सर डॉक्यूमेंट क्लास लेक्चर हो रहा शुरू था कर ना दिया क्या? सर। कल का रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ये बताया था मैं कल, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को मतलब स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, वो डॉटेड नहीं होगा। और ये सब है, ठीक है, ये उतना नहीं पढ़ना है। देन IUPAC नोमेनक्लेचर तुम लोग 11th-12th में पढ़ा हो। जो निगेटिव जो अनायन होता है उसको उसके लास्ट में वो लगा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, तो इसको 3 लिखेंगे। और अल्फाबेटिकली में हम लोग लिगेंड का ऑर्डर लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे अमाइन होता है, अमाइन A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है। तो अमाइन को पहले हम लिखेंगे, ट्राइअमाइन लिखा हुआ है, आफ्टर दैट ट्राइक्लोरो लिखा हुआ है। तो जो अल्फाबेटिकली स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि जो आगे लिखा है उसको लिखना है, अगर अमाइन पीछे रहा तो भी पहले अमाइन को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाइन आएगा, ट्राई अमाइन आ गया, देन ट्राइक्लोरो, आफ्टर दैट मेटल को लिखेंगे और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे लिखेंगे। अनायन को जनरली अनायन का जनरली सफिक्स है, सफिक्स ओ ओ रहेगा,
जितने भी एनायन है उसका सफिक्स ओ रहेगा। तो यहाँ पे इतने टाइप के एनायन है निगेटिव लिगेंड से, एंड सभी का सफिक्स ओ होगा। यहाँ पे जितने भी है निगेटिव आयन वाले हैं और सभी सफिक्स माइनस सफिक्स सभी का ओ है। ये भी निगेटिव वाले ही है। NH2 इमिडो, सबका नाम याद रखना है मतलब लिखने के लिए, IUPAC नेम लिखने के लिए। आफ्टर दैट पॉजिटिव लिगेंड में, पॉजिटिव लिगेंड में NO प्लस है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम बोलेंगे, UM लगा रहेगा, UM लगा रहेगा पॉजिटिव वाले लिगेंड के लिए। तो यहाँ नाइट्रोसोनियम है, NO2 है, नाइट्रोयम, एंड देन NH2NH3 हाइड्रोजियम। ठीक है, इसको भरा था, हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रोजीनियम। देन न्यूट्रल लिगेंड के लिए है, न्यूट्रल लिगेंड में ये क्या है, बायोडेंडल लिगेंड है, इथिलीन डायमीन है, देन पिरिडीन है, पिरिडीन तो एक ही बाइंडिंग साइट है उसका। देन ट्राइट फिनाइल फॉस्फेन, PPS3 शॉर्टकट में लिखते हैं उसको, PPS3 लिखते हैं शॉर्टकट में। देन न्यूट्रल लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड में H2O हो गया, NO हो गया, NH3 और CO, ये चार जो है न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, इसको इसी को हम लोग यहाँ पे जैसे इथिलीन डायमीन है उसको एब्रिविएशन में लिखते हैं, मतलब उसको शॉर्टकट में लिखते हैं EN। पिरीडीन को PY लिखते हैं, ये 2,3 बाइपरिडीन है, ये सबको ये इसका एब्रिविएशन हो गया। ठीक है, देन इसका नोमेनक्लेचर हम लोग वैसे लिखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर IUPAC नेम वैसे लिखेंगे। जो सबसे लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और मेटल का ये एब्रिविएशन जो रटना पड़ेगा क्या? क्या, एब्रिविएशन हाँ रटना पड़ेगा हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का निकालना पड़ेगा। सर? एब्रिविएशन बोल रहा हूँ सर। एब्रीविएशंस याद कर सकते हो, मतलब ये सब EN लिखते हैं। मतलब अगर मान लो तुम्हें किसी का स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है और तुम्हें मतलब लिखना है वो जैसे इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है, तुम्हें दो बाइंडिंग पोजीशन से ऐड करना है, तो तुम उन दोनों के बीच में एब्रीविएशन भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। जैसे EN, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, EN एक आइसोमेरिज्म है, याद कर लोगे तो बेटर होगा, एब्रीविएशन याद कर लोगे तो बेटर होगा। जैसे मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल दिख रहा हूँ EN का, मतलब यहाँ पे देखो इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, EN लिखकर काम चल गया है। मतलब ये EN मतलब इथिलीन डायमीन है, CH2 NH2 बोथ साइड में है, ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब कम सर ये लिखना है तो सिमेट्रिकल होगा। शॉर्ट हो गया स्ट्रक्चर। हाँ शॉर्ट फॉर्म में EN लिख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल सर आइसोमेरिज्म 6 नंबर तुम लोग के एग्जाम में हर एक सेमेस्टर में पूछ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल सर ये नहीं सिमेट्रिकल मतलब होगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ रहा है हर एक बार, 6 मार्क में। ठीक है, तो उसी का PDF आज मैं बनाया स्पेशली। ये सब तो जस्ट अभी जो मैं बताया इसके ऊपर अभी बताया मैं, वो इसका यूज आगे आने वाला है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, एब्रिविएशन जस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, EN जो है आगे यूज आएगा, इसलिए नॉलेज में रहना चाहिए, मतलब आगे मतलब इसके लिए बता रहा हूँ मैं। नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया सर? नोमेनक्लेचर में ही आता है ये, नोमेनक्लेचर उतना नहीं पढ़ना, नोमेनक्लेचर नहीं पूछता है, पर नोमेनक्लेचर अगर निकालना है तो इसका इसी में नोमेनक्लेचर में ही बता रहा हूँ एब्रिविएशन। एक दो का निकाल के बता देता हूँ मैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सब एब्रिविएशन से ये सब तुम्हें याद करना है। ठीक है, ये सब एब्रिविएशन है, ये सब तुम्हें याद करना है। इथिलीन डायमीन का ये होता है, पिरीडीन का ये होता है। और अगर तुम लोग को अगर चाहिए अलग से चाहिए तो मैं अलग से PDF भेज देता हूँ, जितना भी लिगैंड है, लिगैंड का जितना भी है, टेट्राडेंटेट है, ट्राइडेंटेट लिगैंड है, सबका मैं अलग से भेज दूंगा PDF। ठीक है, ट्राइडेंटेट का टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट डेंटेट TAT, एंड हेक्साडेंटेट में EDT आता है डेंटेट, इसमें आता है EDT आता है, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो सॉरी, टेट्रा एसीटेटो आता है EDTA का स्ट्रक्चर। और ट्राइडेंटेट का भी है, ट्राइडेंटेट का है, डाइन है, तो DIEN। ठीक है, तो इन लोग का स्ट्रक्चर मैं भेज दूंगा इसको। डाइन को जैसे टेट्राडेंटेट का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टेट्राडेंटेट का NH हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये बाइंडिंग साइट हो गया, देन CH2 NH2, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया, सेम नीचे होगा तो इसका 3 बाइंडिंग साइट हो गया,
तो इसको हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। तो इसका 3 बाइंडिंग साइट, ये नाइट्रोजन वाला हुआ, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, इन तीनों से ये बाइंड करेगा। आफ्टर दैट है बहुत सारा है टर्पेनिडिन, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया डाइथिलीन ट्राइअमीन, ट्राइअमीन। सर ये मतलब बाइडेंटेट के लिए सिमेट्रिकल होगा? कोई जरूरी नहीं है सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल भी है। अनसिमेट्रिकल का प्लेन एग्जांपल, क्लोराइड अनसिमेट्रिकल का मैं पीपीएल इस पर एग्जांपल देता हूँ। लगाएंगे तो हाँ, पीपीएल कोई लगाएंगे तो जरूरी एक दूसरे के सर सिमेट्री। कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आगे यूज आएगा भी, मैं आगे यूज आएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ग्लाइसिनेटो नाम है, ग्लाइसिनेटो, ये बाइडेंडेट है, अनसिमेट्रिकल है। ग्लाइसिनेटो एन है ये, इसको सर शॉर्टकट नॉर्मली में लिखते केमिस्ट्री हैं। बता रहे हैं सर। बाइडेंडेट लिगेंड का एग्जांपल बता रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल सर का। नंबर ऑफ ये डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका इसका स्ट्रक्चर है नंबर NH2। ऑफ डोनेटिंग ग्रुप उसमें डिफरेंट होगा ना? हाँ, दो दो ग्रुप होगा COO। इसमें एक ऑक्सीजन है डोनेटिंग ग्रुप और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट ये है, तो तो सर ये, ये हाँ, ये लिगेंड का अलग से जितना भी है ना, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ अनसिमेट्रिकल का जितना भी है मैं इसका अलग से भेज दूंगा। इसका लिगेंड का ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट बहुत सारा है मेरे पास कलेक्शन किया हुआ। इसमें ये PDF में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं दिखाया नहीं हूँ। तो ये ग्लाइसिनेटो हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और भी एग्जाम्पल है, DMG हो गया, नहीं DMG सिमेट्रिकल में आ जाता है, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो। DMG अभी जो देखे थे हम लोग, इस यहाँ पे DMG वो इथिलीन डायमीन की तरह सिमेट्रिकल है। देन देन एग्जांपल आता है इसका प्रोपिलीन डायमीन। प्रोपिलीन डायमीन अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया प्रोपिलीन डायमीन। अनसिमेट्रिकल में प्रोपिलीन डायमीन है, PN से प्रोपिलीन डायमीन, प्रोपिलीन डायमीन, तो सर उसको PN से पीपीएल डिनोट। से भी हम लोग देख सकते थे। कहाँ से? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर CH3 मैं भेज दूंगा, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइटर ऑप्टिकल से। सर पीडीएफ हाँ, वहां पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पर यहाँ पे तो जस्ट ज्यादा सही है इंफॉर्मेशन सर। के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे दो NH2 ग्रुप है, दो नाइट्रोजन है, ये अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे हैं, 1,3 डायमिनो प्रोपेन, 1,3 डायमिनो प्रोपेन, ये सिमेट्रिकल हो गया। देन देन आ जाएगा, ठीक सर है। पर हाँ, सर सर प्रोपिलीन डायामाइन होगा ना सर? प्रोपाइलीन लिखे हैं, प्रोपिलीन प्रोपिलीन होगा डायमीन ना सर? ऐसे ही लिखते हैं, प्रोपाइल ग्रुप को ऐसे ही लिखते हैं, प्रोपिलीन ऐसे ही लिखते हैं। सही लिखा हुआ है, देख लेना तो सही है, PYLENE, सही सही लिखा हुआ है, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन सर डायमीन। वाई उसमें साइलेंट रहता है सर। ठीक है, सर वो ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा? सब मैटर नहीं करता है, ठीक है, साइलेंट रहता है नहीं रहता है। अभी देखो काम का बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर, एक नोमेनक्लेचर, एक दो नहीं, इसमें बहुत सारा नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर लिखने के लिए पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ, सभी का बताना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहीं पे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे पोटेशियम है। तो सबसे पहले मेटल को लिखेंगे, ये हो गया। तो इसमें एक ये क्या लिखा हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर्स में IUPAC नेम दिखा दे रहा हूँ, एक दो बस, ठीक है। बाकी तो कौन सा दिखा दूँ, टिपिकल वाला दिखा दूँ क्या? देखो, मेटल को सबसे पहले लिखते हैं, मेटल को IUPAC में मेटल अगर रहेगा, मेटल अगर कोऑर्डिनेशन, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अगर बाहर है, यहाँ पे मेटल रहेगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साल्ट रहेगा, जैसे SO4 हो गया, Cl हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं, जो आगे में है सबसे पहले उसको, जैसे मेटल है, यहाँ पे कोई भी मेटल रह सकता है, कोई जरूरी नहीं पोटेशियम है, मेटल M से डिनोट कर रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेटल लिखेंगे, ठीक है। देन इसमें जो अल्फाबेटिकली जो लिगेंड आएगा, इसमें जो अल्फाबेटिकली लिगेंड आएगा, उसको करस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे। देन इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मेटल को यहाँ पे बाद में लिखेंगे, और जो सबसे बाद में
देखेंगे, मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जाम दूसरा में मैं एग्जांपल पूछेगा ले रहा ये हूँ मैं यहाँ सर? पे। नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए तो टाइम वेस्ट हो जाता है, सिलेबस भी टाइम से खत्म करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल नहीं ले सकता मैं, ठीक है। NO2 हो गया, देन Cl हो गया, और इसके बाद है SO4 है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्लेटिनम लिखा हुआ है, यही है ना, कौन सा ये लिया हो, हाँ, तो टेट्रामाइन, हाँ, यहाँ पे प्लेटिनम जो है अंदर है, ठीक है, मैं बाहर लिख दिया उसको, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था ऐसे कैसे हो गया। हाँ, ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्लेटिनम के साथ अमोनिया बना रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, एक NO2 मॉलिक्यूल और एक Cl मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन, ये अल्फाबेटिकली चालू होता है अमाइन, ये N से चालू होता है, नाइट्रो ग्रुप है, देन ये क्लोरो है, क्लोरो को क्लोरिडो भी बोलते हैं, पर क्लोरो और क्लोरिडो दोनों चलता है, ठीक है। तो इसका जो कौन से केस में फ्लोरो और क्लोरीडो चलेगा सर? क्या, कौन से केस में फ्लोरो और क्लोरीडो चलेगा? यहाँ पे देखो ना, ये इसी बुक में लिखा हुआ है, क्लोरो और क्लोरिडो दोनों यूज करते हैं IUPAC में, यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये फ्लोरिडो क्लोराइडो लिखा ना? हुआ है, फ्लोरिडो फ्लोरिडो लिखा हुआ है, क्लोराइडो लिखा हुआ है, ठीक है। पर अगर कोई क्लोरो लिखता है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीडो लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्लोरो को क्लोरिडो भी लिखते हो तो ये भी सही है, यहाँ पे स्टार मार करके नीचे लिखा हुआ है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। देन ये हो गया, इसको इसको तो सबसे पहले इसका मतलब ये निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, अमाइन तो न्यूट्रल ग्रुप है, देन NO2 और ये Cl, देन यहाँ पे SO4 है, तो SO4 के पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में -2 हो जाएगा, ठीक है। देन Cl का एक आ गया -1 चार्ज, Cl का -1, और नाइट्रो का क्या होगा, नाइट्रो का चार्ज कितना होगा, नाइट्रो का 1 होगा, -1 इसका भी होगा, नाइट्रो का -1 होगा सर। -1 नाइट्रो का हो गया, और इसका भी Cl का -1 हो गया, तो X = टोटल आ गया 4 आ गया, मतलब ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रो का -1, Cl का -1, और SO4 के ब्रैकेट हटेगा तो इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आएगा, सल्फेट जो रहता है उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे -2 लिखे राइट हैंड साइड में, ये मतलब प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली जो लिगेंड आ रहा है, अल्फाबेटिकली जो लिगेंड आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है, टेट्रामाइन आ गया, आफ्टर दैट C स्टार्ट होता है, क्लोरिडो हो गया, देन नाइट्रिटो N, इसका जो बाइंडिंग साइट है N है, इसीलिए यहाँ पे बताया, मेंशन किया है कि N से बाइंड हो रहा है, नाइट्रिटो N लिखा हुआ है, देन प्लेटिनम क्लोराइड, ठीक है, वैसे ही सभी का लिखना है, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तुम लोग को पता है, मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं वो तुम लोग को पता है, ठीक है। तो अब क्या है इसका, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके से आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सर ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर आ रहा है, सब पहले सीरियली आएगा, ठीक है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स का, ब्रिज में से म्यू डिनोट करते हैं, यहाँ पे जैसे ये ब्रिज में है, ये 2 मेटल के साथ ब्रिज बना रहा है, ये जो लिगेंड है OH और OH, तो इसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू हाइड्रोक्सिल, म्यू यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सो है, ठीक है। तो यहाँ सीरियल पे से म्यू पढ़ाइए सर, सीरियल बाय हाँ? सीरियल पढ़ाइए सर, सीरियल बाय सीरियल, जहाँ तहाँ से पढ़ा देते हैं। देखो, नोमेनक्लेचर तक तो मैं बता दिया हूँ, ये थोड़ा सा एक मिस हो गया है, ब्रिजिंग ग्रुप वाला। तो ब्रिजिंग ग्रुप वाला जो भी 2 मेटल के साथ जो भी लिगेंड बाइंड होगा, ठीक है, मेनली आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ये जो ब्रिजिंग का है ना, यहाँ पे भी एक है, बताने वाला था मैं, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ने वाला था, यहाँ पे देखो ये ब्रिजिंग है, ये तो मैं इसको ब्रिजिंग को यहाँ पे बताने वाला था, ये दोनों ब्रिजिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ब्रिजिंग है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में बताने वाला था, लेकिन तुम पहले पूछ रहे हो तो पहले जान लो।
यहाँ पे देख लो फिर ब्रिजिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H2O मॉलिक्यूलर बाइंड है Fe के साथ, H2O है, ये भी H2O है, इन दोनों के साथ ब्रिजिंग है। OH यहाँ पे है, OH जो लिगेंड है वो ये क्या है, हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सो है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है। OH को हाइड्रोक्सो लिगेंड, क्योंकि OH के पास क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोक्सो लिख रहे हैं। तो दो OH है, तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सो हो गया। और दोनों क्या है, ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग को डिनोट करते हैं, ब्रिजिंग को म्यू से डिनोट करते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड को म्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसके आगे म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्टा एक्वा लिखा है, 8 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 4 इधर 4 इधर, ऑक्टा एक्वा वाटर के लिए लिखा है। क्योंकि ए से आ रहा है अल्फाबेटिकली, इसीलिए एक्वा लिख दिया है, ठीक है। ए से अल्फाबेटिकली आता है H2O, देन ऑक्टा एक्वा हो गया, देन म्यू डाई हाइड्रोक्सो हो गया, डाई आयरन 2 आयरन के लिए, एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पे SO2 है, SO4 है, उसके लिए सल्फेट लिखा है, ठीक है। दो आयरन है, इसीलिए 2 सल्फेट ग्रुप लास्ट में ऐड है, ठीक है। 2 सल्फेट ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 आयरन है, कॉम्प्लेक्स में 2 आयरन है, इसीलिए यहाँ पे SO4 है, दो मॉलिक्यूल SO4 है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। देन सिस ट्रांस बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सिस ट्रांस बनाता है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, डेक्स्ट्रोलिवो भी करता है, ये आगे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। यहाँ से ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल है, देन दूसरा है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में आ गया, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, पहला आयनाइजेशन है, ये याद करना है तुम लोग को। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शॉर्टकट, ठीक है। तीसरा है क्या है, जो बाइंडिंग साइट क्या बोलते हैं उसको, जैसे HCN हो गया, NCS हो गया, 2 डिफरेंट बाइंडिंग साइट है, उसको क्या बोलते हैं। तीसरा जैसे नाइट्रेटो और NO2 से NO2 है, जिसमें नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट है, तो उसका है लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से याद रखो, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, मुझे याद नहीं है सारे का नाम, ठीक है। देन है पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशंस और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक पॉलीमर वाला, ठीक है। तो देन हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, देन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देन 6 है पॉलीडेंटेड है क्या, पॉलीडेंटेड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो ये याद रखना है तुम लोग को, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। देन इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देन पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ISO, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग क्या देखेंगे, पहला है यहाँ पे सिस ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, और इसी में ज्योमेट्रिकल में इस सिस ट्रांस को भी जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेशल केस आता है, सिस को वहां पे फेसियल बोलते हैं FAC, और ट्रांस को वहां पे मेरिडोनियल बोलते हैं MER, ठीक है। मेरिडोनियल नाम है, शॉर्टकट में डिनोट करते हैं FAC से, फेसियल है इसका नाम FACIAL, और दूसरा है मेरिडोनियल, ठीक है। तो ये समराइज हो गया आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतने टाइप का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रोलिवो D एंड L शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुम लोगों को पता है, कि अगर लाइट को क्या कर दिया, इनेंसियोमर अगर बना रहा है, मतलब DL बना रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी अगर शो कर रहा है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, फर्स्ट कंडीशन तुम लोग को मैं क्लास में बता चुका हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, क्लास में हो चुका है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बता चुका हूँ। चलो बहुत सर बता वो दिया एक तुम लोग दूसरे का को। सुपर इम्पोज नहीं करेगा।
इम्पोज नहीं करेगा, ये नेसेसरी Yes, कंडीशन sir. नहीं है। Compound should have non-superimposable mirror और image. ये भी और एल कंडीशन नहीं है। आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? कोई भी एक बताओ, अभी तक प्लेन सेटिस्फैक्शन। पोलराइज्ड लाइट हाँ क्या? ये भी नहीं है। सर, प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पोलराइज नहीं है। होना चाहिए। प्लेन ऑफ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही प्लेन सुनना ऑफ चाह रहा था सिमेट्री मैं। सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तभी वो, जैसे हम लोग देखे थे एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं था इसमें, किसमें? एलिन में। क्या नाम था उसका? एलिन ही था ना, जो कम्युलेटिव। हाँ एलिन। एलिन के केस में क्या था? एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है इसके केस में, जो ऐसे बनाता है सी डबल बॉन्ड सी। एक है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक प्लेन में है, बट इसको मिटाने के लिए, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा जो है, दूसरा जो हाइड्रोजन है, एक एबव द प्लेन है हाइड्रोजन। एलिन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है पर ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन एबव द प्लेन है, ठीक है, एबव द प्लेन है, और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? प्लेन में है। ये प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में है हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मिरर इमेज तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन अभी राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा इसका मिरर इमेज में। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नंबर डीएल ऑफ शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाएगा ना। क्या? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक डी करेगा और एक एल करेगा। एल कैसे करेगा? एल इस तरीके से करेगा। नंबर ऑफ एल का जो ज्योमेट्रिकल एल एल आइसोमेरिज्म 0 हो एग्जाम्पल भी जाएगा। दे के बता दीजिए सर, डी कैसे करेगा, एल कैसे करेगा। हाँ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। ये एल ऐसे तो करेगा ये आप ऑप्टिकल बता रहे आइसोमेरिज्म, हैं। यहाँ पे ऐसे करेगा, इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सी हो गया, ये सी हो गया, और ये दो हाइड्रोजन ऑप्टिकल उस तो साइड। शो करेगा बट ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो जो मैं ऑप्टिकल का ही बात कर रहा हूँ ना, ऑप्टिकल का ही बात कर रहा हूँ मैं, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो वो डीएल करेगा। ये डी हो गया, ये एल हो गया। मैं ज्योमेट्रिकल का बहुत बात कर ही नहीं रहा हूँ इसमें। यहाँ पे जो भी एरो है वो डीएल के पास से लिया हुआ है, ठीक है। मैं इस इधर से एरो नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो ये नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको बड़ा कर रहा हूँ इसलिए आप डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो जाएगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे आ जाओ, सभी का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो जो भी आयनाइज यहाँ पे कौन सा होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पे। आयनाइजेशन का एग्जांपल देख लो, तो आयनाइज यहाँ पे SO4 होगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला आयनाइज नहीं होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा वही आयनाइज करेगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन का 2 एग्जांपल लिया हुआ है। एक एग्जांपल लिया हुआ है CONH3 BrSO4। तो जो SO4 है लास्ट बाहर के जो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर में SO4, तो ये आयनाइजेबल होता है। इसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर कोई बेरियम कोई सॉल्ट आएगा, इसके BaCl2 आता है, तो वो क्या करेगा, ये अगर कोई मेटल आता है तो ये क्या करेगा, BaSO4 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म occurs due to the exchange of group between the complex ion and ion outside it। मेन ये लिखना है, due to the exchange of group between the complex ion and ion outside group। ion outside it, outside it क्या है, सल्फेट। तो अगर कोई मेटल आता है, बेरिलियम अगर आता है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के निकल जाएगा। तो ये सल्फेट अगर बना आता है, बेरिलियम आता है, तो BaSO4 बनाएगा। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया हुआ CONH3 5SO4 Br। तो ये आया
और उसके साथ रिएक्शंस कर रहा है। रिएक्शंस कौन सा कर रहा है? AgBr कर रहा है। AgBr कर रहा है रिएक्शंस। ठीक है, तो नहीं, AgNO3 आ रहा है। AgNO3 आ रहा है, NO3 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? AgBr दोनों कॉम्प्लेक्स बना के निकल जा रहा है। ठीक है, AgBr यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये कौन सा ये जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड जो आयनाइजेबल ग्रुप होगा प्राइमरी वैलेंसी वाला, वो आयनाइज होकर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का हुआ। देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। आइसोमेरिज्म डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द मेटल एटम। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द, ये डिफर होगा। वाटर मॉलिक्यूल डिफर होगा जो सेंट्रल एटम मेटल एटम से बाइंड होगा। तो यहाँ पे देखो H2O 6 मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाले के केस में, बट सेकेंड वाले के केस में H2O क्या 5 मॉलिक्यूल हो गया, और एक ये 3 प्राइमरी वैलेंसी था। तो इसमें से एक क्लोरीन अंदर चला गया, वो सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया। दो से एक सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, अंदर चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, ब्रैकेट के अंदर चला गया। और ये दो है आयनाइजेबल है, दो दो है वो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, और एक है सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो जो आउटसाइड रहेगा वो आयनाइजेबल रहेगा, जो इनसाइड रहेगा वो नॉन नॉन आयनाइजेबल रहेगा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डिफर हो रहा है। पहले में 6 वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरे में 5, एंड थर्ड में क्या है? थर्ड में 4 वाटर मॉलिक्यूल है। और 4 वाटर मॉलिक्यूल होने के साथ जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करने के लिए एक एक क्लोरीन आयनाइजेबल से प्राइमरी वैलेंसी से वो सेकेंडरी वैलेंसी में आ रहा है। मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी शो नहीं कर रहा है, एक एक क्लोरीन ऐड होते जा रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को मेंटेन कर रहा है। 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होना चाहिए? 6 लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी के केस में देखो 6 लिगेंड है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन क्या है? एज ए सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, तो सभी में इसमें क्या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है विच इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे 3 आयनिक क्लोरीन है, क्योंकि 3 क्लोरीन आउटसाइड ब्रैकेट है प्रेजेंट। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, क्योंकि 2 जो क्लोरीन है प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे एक क्लोरीन, ये Cl2 नहीं होगा, ये Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl होगा, एक Cl होगा। ये यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ है बुक में, एक Cl होगा। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको सुधार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओनली वन आयनिक क्लोरीन, वन आयनिक क्लोरीन, सेकंड में 2, एंड थर्ड फर्स्ट ऊपर वाले में 3। देन हो गया हाइड्रेट हो गया। देन लिंकेज। तो लिंकेज का तुम लोग एग्जांपल कल बता रहे थे हमें, कौन कौन सा है लिंकेज का? एग्जांपल हो गया NO2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्ट अगर एन ग्रुप से बाइंड होगा तो नाइट्रिटो लिखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्रिटो N बताना पड़ता है कि N से बाइंड हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है तो नाइट्रिटो O लिखना पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया SCN हो गया। अगर सल्फर बाइंड कर रहा है तो उसको थायोसाइनेट। और दूसरा है कि अगर नाइट्रोजन बाइंड हो रहा है NCS। 2 बाइंडिंग साइट होता है, एक इधर से बाइंड कर सकता है, दूसरा और सेंट्रल मेटल एटम से इस साइड से बाइंड हो सकता है, इसीलिए दूसरा को इस अलग से लिखा हूं मैं NCS। ठीक है, तो इसका 2 बाइंडिंग साइट हो गया, दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या ठीक है? क्वेश्चन है, समझ में इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है क्वेश्चन। सर। लिंकेज लिंकेज यस आइसोमेरिज्म सर, नहीं आ में रहा है समझ में। बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिंकेज का एग्जांपल हो गया। वैसे ही दूसरा लिंकेज का एग्जांपल SCN हो गया। SCN हो गया, अगर नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा। अगर सेम एग्जांपल है, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे SCN है, और अगर नाइट्रोजन से बाइंड होगा तो ये दोनों एग्जांपल इसका हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म का हो गया। देन आफ्टर दैट है कोऑर्डिनेशन पोजीशंस। कोऑर्डिनेशन पोजीशन में क्या होगा? इसको डिलीट कर देता हूं मैं, यहीं पे है कोऑर्डिनेशन पोजीशंस। नहीं नहीं, खत्म नहीं होगा, ब्रेक लेके मैं सर खत्म कर दूंगा। ऑप्टिकल रिएक्शन सब खत्म कर दिए क्या?
हाँ, ये आइसोमेरिज्म आज 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तुम लोग अगर इंटरवल लेना चाह रहे हो कुछ, जैसे 11:30 से बोल रहे चालू सर है ना, ऑप्टिकल और ज्योमेट्री। ब्रेक सर करके मैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्री सर ऑप्टिकल और खत्म ज्योमेट्रिकल कर दिए कर रहा हूँ। क्या? लिंकेज अभी अभी लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है कोऑर्डिनेट। तो स्ट्रक्चर करके मैं 5 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ। उसके बाद ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों इसी में बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल बताएं ना अभी। चल रहा है अभी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा है अभी, ये चल रहा है। एक सेकेंड यहाँ पे आ जाओ। ये चल रहा है अभी, ए पार्ट चल रहा है, स्ट्रक्चरल चल रहा है अभी, 1 नंबर चल रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आएगा। ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल हम लोग 2 नंबर में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चरल चल रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप है, जो भी मैं इधर इस साइड में लिखा था, यहाँ पे ऑप्टिक, ये यहाँ पे मिट गया है। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा है। स्ट्रक्चरल में 6 टाइप है। 6 टाइप है, आयनाइजेशन है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, एंड आफ्टर दैट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं थोड़ा फोकस करके बता रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोग को याद हो जाए क्लासरूम में ही। तुम लोग वहाँ पे केवल नाम नाम तुम लोग को याद करना है। नाम याद करना है क्या? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन में जो ब्रैकेट के बाहर वाला है, कुछ समझ नहीं आया। सर आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए। तो पॉजिटिव और निगेटिव कैसा आएगा वो तुम लोग को पता है? ये क्या होगा, सीआर क्या होगा? यहाँ पे 6+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे कोबाल्ट टू 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 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम अमाइन ग्रुप है। तो अमाइन अमाइन का चार्ज न्यूट्रल होता है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे क्रोमियम साइनाइड पे -1 चार्ज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव। इसके कंपैरिजन में ये इसके पास चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म इन द पॉसिबल। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, मेटल के दूसरे मेटल के साथ बाइंड हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है। इंटरचेंज इज एन एनायन, यहाँ पे 2-। देन नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है एनायन का, लिया हुआ है CuNH3 एंड CrCN6। CrCN6 एंड ये कटायन हो गया, और CrCN6 2- ये एनायन है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है CrCN6। CrCN6 2- है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे CrCN6 2- करके यहाँ पे बता रहा है एनायन है। लिगेंड इंटरचेंज देयर पोजीशंस टू फॉर्म, ठीक है। कटायन इज रिटन फर्स्ट। तो यहाँ पे कटायन को पहले लिख रहा है, एनायन को बाद में लिख रहा है, और ये इन तीनों को बताया CuNH3 CrCN6, और ये इन तीनों को पॉजिटिव आयन बताया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 Cl2 है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बता रहा हूँ मैं अभी। कोऑर्डिनेशन पोजीशन में यहाँ पे 2 Cl2 है। ये क्या है, प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये Cl2 क्या हो रहा है, यहाँ पे एक Cl एज इट इज रह रहा है, दूसरा Cl दूसरे मेटल के साथ चला बाइंड हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन है यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है कोबाल्ट दूसरे कोबाल्ट मेटल के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशंस में है। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन 2 मेटल एटम गिव्स राइज टू अनदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। देन है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, PTNS3 है या PTNS4 हो रहा है, तो वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। वो क्या हो रहा है, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं, आगे तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ये क्या हो रहा है, PTNS3 PTCl4 है, PTCl4 इसके साथ एक अमाइन ग्रुप आके बाइंड होते जा रहा है, ठीक है। एक एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ फर्दर प्रोसेस हो रहा है, अमाइन ग्रुप आके बाइंड होते जा रहा है। तो एक Cl को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, ये एक Cl निकल जाएगा यहाँ से, आ जाएगा यहाँ पे PTCl4। एक अमाइन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रिमेनिंग 3 Cl एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बाइंड होते जा रहा है। तो ये शो कर रहा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म।
देन फर्दर क्या होगा, फर्दर एक अमाइन ग्रुप निकलेगा, फर्दर एक अमाइन ग्रुप सॉरी अमाइन ऐड होगा, Cl निकलेगा। ठीक है, तो वो Cl कहाँ बट पे ये सर ऐड होगा? ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा ना? नहीं, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग ब्रेक लेना चाह रहे हो तो 5 मिनट ब्रेक ले लो, आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मैं लिगेंड का जो भी है ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड उसका PDF भेज दे रहा हूँ अभी, या कल फिर कल पढ़ाइएगा सर? मैं WMC का क्लास है कि सर? तो टाइम में तो दिया हुआ है ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बस बताना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सिस ट्रांस, जैसे वहां पे देख रहे थे तुम लोग, NH3 NH3 ग्रुप सेम साइड में है, ये सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे NH3 और Cl ग्रुप दोनों डिफरेंट ग्रुप साइड में है, एक Cl इधर एक Cl इधर है। ठीक है, एक NH3 एक NH3 इधर है, तो ये ट्रांस हो गया। कुछ नहीं, बस पहचान में आना है तुम लोग को, बस देखना है कि ये सिस है ये ट्रांस है, और वैसे एग्जाम में लिखना है। Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप मतलब क्या हो गया, M मतलब मेटल हो गया, A बोला है क्लोरीन के लिए, B बोला है अमाइन के लिए, तो इसको अरेंज करना है तुम लोग को, बस सिस ट्रांस दिखाना है। ये सिस ट्रांस हो गया। इसमें क्या है, A2BC है यहाँ पे, A2, तो A2 यहाँ पे अमाइन के लिए लिखा है, और BC लिखा है क्लोरीन के लिए लिखा है, C लिखा है नाइट्रो ग्रुप के लिए लिखा है। अगर ये अमाइन ग्रुप सेम साइड में है उसको ट्रांस सिस बता दिया है, अमाइन ग्रुप अगर डिफरेंट साइड में है, ये अमाइन ग्रुप डिफरेंट साइड में है, तो इसको ट्रांस बता दिया है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को। यहाँ पे देख लो MABCD नो है, सर। सारा डिफरेंट ग्रुप है, तो ये 15 आइसोमेरिज्म दिखाना चाहिए, पर हम लोग को एक्सपेरिमेंटली 3 ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे 3 ही एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है MABCD में। यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारा जो बाइंडिंग ग्रुप है, बाइंडिंग ग्रुप और कर सकते हो लिगेंड, सारा लिगेंड डिफरेंट है, तो ये हो गया। ठीक है, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें हो रहा है। ये एग्जांपल हो गया, ये ग्लाइसिनेटो भी एग्जांपल बताया था, बाय अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो तुम लोग को ब्रेक लेना है या क्लास में नेक्स्ट क्लास में लूंगा, बताओ जैसे बोलना है।